और मैं आपसे बातचीत की शुरुआत करूंगा, लेकिन कुछ ऐसे सवालों के साथ जो संभवतः आपको तीखे लगे। नहीं, कोई बात नहीं, कितना भी तीखा पूछिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पहला सवाल तो यही कि इस रैली में आने के लिए आप एक दिन या 2 दिन या कुछ महीने या कुछ साल नहीं, दशकों लेट हो गए, ऐसा नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस दिन से ये भावना पैदा हुई ना, उस दिन से ये भावना तो उत्तराखंड आंदोलन किस समय से जारी थी? तब से हम इसके साथ हैं। लेकिन कुछ बातें, अभी मूल निवास की बात आई जी, या भू कानून की बात आई, कब से आई? जब से आया कि सरकार ने किसी भी व्यक्ति को कितनी भी जमीन खरीद ले, ये छूट दे दी कि वो सरकार से परमिशन ले और कितनी भी जमीन खरीद ले। जब ये बात आई तब ये बात उठी कि हमें एक सशक्त भू कानून चाहिए, और जब ये बात उठी तभी तो उसको साथ दिया जाएगा। वो ठीक है, मतलब बच्चा आज पैदा हुआ, कपड़े पहले सिलाए जाएंगे? नहीं, भू कानून तो इसलिए जब से भावना पैदा हुई थोड़ा डगमग रहा है, लेकिन उस पे नहीं, पहले नहीं, कांग्रेस एक करके करते हैं। सबसे पहले गैरसैंण का सवाल। गैरसैंण में आज हम लोग हैं, 24 साल हो चुके हैं, लगातार आयोग बनते गए, उन आयोगों को एक्सटेंशन दिया जाता रहा, और उसमें कांग्रेस उतनी ही कल्प्रेट है, बल्कि पहले कल्प्रेट है, क्योंकि शुरुआत एक्सटेंशन की कांग्रेस के दौर से हुई। उसके बाद जब रिपोर्ट्स आ गई, उन रिपोर्ट्स को सदन पे नहीं रखा गया बहुत लंबे समय तक, और आज जब लेवल ये है कि यूथ बिना किसी मोटिवेशन के, जब यहाँ हम देख रहे हैं कि लड़ाई इस बात की हो रही है कि पार्टी के झंडे पीछे कीजिए, तब जो है लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। तो कांग्रेस का स्टैंड बहुत डगमग रहा है इस पे। बिल्कुल नहीं, मैं ये आपका कहना है, मैं ऐसा नहीं मानता है। कांग्रेस का स्टैंड पिछले 2014 के बाद बिल्कुल क्लियर रहा। मैं 2014 के पहले जो नेता लोग थे, उनकी निष्ठा न तो प्रदेश के प्रति थी न पार्टी के प्रति थी, और आज उनकी स्थिति से आप समझ सकते हैं कि उनकी निष्ठा क्या थी। चलिए आप प्लीज मुझे पूरा बोलने दीजिए। 2014 के बाद आपको याद होगा कि आज गैरसैंण में जो कुछ भी है राजधानी के नाम पर, वो कांग्रेस ने किया। जो कुछ भी है, बीजेपी ने गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात कही, लेकिन ग्रीष्मकाल पूरा बीता, एक भी सत्र हुआ क्या? अभी इस बार जबकि मुख्यमंत्री जी अपने राजनीतिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं, उन्होंने ग्रीष्मकाल के स्थान पर यहाँ पर वर्षाकालीन 2 दिन का सत्र यहाँ पर आयोजित किया। लेकिन इससे राजधानी, आपने बहुत अच्छा स्टैंड लिया, हमने खुल के उसकी तारीफ अपने प्रोग्राम पे की। मैंने देखा वो थे कि जिन्होंने ये बोला कि सत्र फॉर्मेलिटी की तरह से गैरसैंण में ना हो, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आप इसलिए भी बधाई के पात्र हैं कि आपने जो वेतन बढ़े उसको लेने से इनकार किया, एक अच्छा मैसेज दिया, आपने नियामक बनाने की बात की। जो बातें आपकी पॉजिटिव है उनके लिए बहुत बहुत। हाँ, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ ना कि भाई इस कार्यक्रम में मैं इसलिए आया हूँ कि मुझे लगता है कि मैं पार्टी मैन से बढ़कर पहले उत्तराखंडी हूँ। मुझे ये बात अच्छी लगती है, मैं समर्थन देने आ रखा हूँ। और जो ये आयोजक हैं, जो ये कर रहे हैं, इनसे भी मेरा निवेदन है कि इसमें किसी प्रकार की बैरिंग मत रखें कि भाई ये नहीं वो नहीं। जो भी इस कार्यक्रम को, इस मूवमेंट को समर्थन देना चाहता है, वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, सबका इसमें स्वागत। लेकिन ये नौबत इसलिए आई है ना गोदियाल जी, क्योंकि 24 साल हो गए उत्तराखंड को बने हुए, और जो बड़ी पार्टीज हैं यहाँ पे, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो इसलिए आज अरे भाई ऐसा नहीं किया, कांग्रेस ने किया। मैंने कहा ना, मैं अगर जवाब दूंगा तो मैं कांग्रेसमैन कहलाऊंगा। ऐसा नहीं कह सकते किसी ने। आप कांग्रेसमैन हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर सुनिए, कांग्रेस ने, आपको याद होगा कि कांग्रेस ने भू कानून, जब सदन में भू कानून आया, एक मनोज रावत कांग्रेस का नहीं थे, लेकिन इंदिरा हृदय जी ने जो फैसला उसके बाद लिए, वो भी कांग्रेस की और बड़ी लीडर। मेरी बात सुनिए, अगर कांग्रेस के किसी विधायक ने उसका पुरजोर विरोध किया तो आप उसको एक कहेंगे, क्यों नहीं उसको माना जाए कि पार्टी है? क्योंकि वो पार्टी का स्टैंड नहीं था ना। क्यों नहीं था? इसलिए नहीं था क्योंकि बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जब वो फैसला आया था पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, इंदिरा हृदय जी ने एप्लीकेशन दी कि सिर्फ पहाड़ पे ही क्यों, उसके बाद उसे मैदान सहित सारी जगह लागू कर दिया गया। इसलिए सुनिए, अगर कांग्रेस के एक विधायक ने भी उस सदन में इसका विरोध किया, तो वो कांग्रेस पार्टी के कोर ग्रुप में चर्चा के बाद किया। अच्छा, चलिए, हमारे एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और मैंने कहा ना कि भाई हम पहले उत्तराखंड के हैं, पहले हमारा कुछ सवालों पे क्लियरली मैं आपसे, क्योंकि आप आज कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, ठीक है, आपको इनफैक्ट बहुत सारे लोग हैं जो हमारे ही चैनल पे कमेंट करते हैं और आपको बतौर मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, आपको सबसे बड़े नेता के तौर पे जनता और आपका शुक्रिया। तो इसमें कुछ सवालों पे मैं आपसे क्लियर स्टैंड चाहूंगा। गैरसैंण की राजधानी का मामला सर, मैं बिल्कुल पक्ष में हूँ, आप पॉइंट टू पॉइंट पूछिए। पूरा गैरसैंण स्थायी राजधानी गणेश गोदियाल अपने गणेश गोदियाल ही कन्विंस करेगा कि बिल्कुल करेगा, बिल्कुल गणेश गोदियाल इसकी पूरी वकालत करता है, और गणेश गोदियाल यहाँ तक कहता है कि हमारी अगली सरकार गैरसैंण में ही
स्थापित होगी, शपथ गैरसैंण में लेगी और गैरसैंण से शासन चलाएगी। दूसरा सवाल भू कानून का सवाल। हाँ। भू कानून में बहुत कुछ तो इर्रिवर्सिबल डैमेज हो चुका है, उस पे तो शायद कभी आगे बात की जाए, लेकिन जो मौजूदा सवाल है कि क्या भू कानून को सशक्त रूप से लाने के लिए अभी 27 दूर है, लेकिन 27 से पहले जितने भी विधायक आपके हैं, क्या सदन में गैरसैंण और भू कानून के सवाल पर पुरजोर तरीके से अपनी बात उठाएंगे? मैं विधानमंडल दल का सदस्य नहीं हूँ, लेकिन मैं विधानमंडल दल से गुजारिश करूंगा कि उत्तराखंड के हितों की रक्षा करने के लिए ये आवश्यक है कि इस पे समग्र रूप से विचार किया जाए और अगला आने वाला जो सत्र है उसमें इसकी पुरजोर वकालत की जाए। दूसरी बात, ये मुद्दा 2018 के बाद शुरू हुआ, जब वर्तमान सरकार ने, इससे पहले भी इन्हीं की सरकार थी, जब उन्होंने उस समय ये किया, त्रिवेंद्र सरकार में कानून नल डाउन किया गया, तब से ये मुद्दा शुरू हुआ। उसके अलावा तीसरा है मूल निवास। जी हाँ, मूल निवास। देखिए बहुत क्लियर है, पता नहीं लोग क्यों कंफ्यूज हैं, सरकार को क्या हो गया। मूल निवास के हकदार वो सब लोग हैं जो उत्तराखंड के पहाड़ी राज्य हो, पहाड़ी जिले हो या मैदानी जिले हो, वहाँ के मूल हो, वो सब मूल निवास के हकदार हैं। उसके अलावा जो लोग भारत सरकार के अम्ब्रेला लॉ के अंतर्गत डोमिसाइल के हकदार हैं, वो डोमिसाइल के हकदार हैं। लेकिन सरकार ने क्या किया, इस बीजेपी सरकार ने, इन्होंने डोमिसाइल के शर्तें बदल दी, जिसके आधार पर नकली लोगों को यहाँ हमारे मौके छीनने का एक जरिया मिल गया। हमें इसका विरोध है। बाकी मूल निवास सबको मिलेगा ना, जो यहाँ का मूल निवासी है सबको मूल निवास मिलेगा। सरकार को क्या दिक्कत है इसमें? तो मेरा बहुत क्लियर है और अपनी पार्टी के लोगों को भी मैं समझाने में बिल्कुल क्लियर हूँ कि भाई मूल निवास सभी का है, वो यहाँ का है। और उसके बाद भारत सरकार का एक कानून है, माना हमारा कोई भाई दिल्ली है तो वहाँ का स्थायी निवासी इसलिए कहलाता है कि 20 साल से अधिक वहाँ रहता हो तो, लेकिन उन्होंने उन नियमों में ढील दी, इसलिए हमारा हक मारा गया। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि आप एक जवाबदार चैनल के से जुड़े हैं और 12 मासा को लोग बहुत कष्ट करते हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि सच्चाई को लोगों तक जाना चाहिए। हम दो कानूनों से हम मूल निवास दे सकते हैं क्योंकि वो मूल निवासियों का हक है, लेकिन हम डोमिसाइल को बिना नहीं कर सकते, जो भारत सरकार का अम्ब्रेला लॉ है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। भारत का कोई भी नागरिक अगर किसी भी राज्य में 20 साल से अधिक रहने का प्रमाण देता है तो वो उस डोमिसाइल का हक है निवासी। लेकिन यहाँ की सरकार ने अपने लोगों को, कुछ अपने लोगों को, अपने चहेतों को आगे बढ़ाने के लिए और कुछ नेताओं ने अपने आर्थिक हितों के लिए ये कानूनों को नीचे किया, डाउन किया और इसलिए आज हमारे हक मारे जा रहे हैं। इसलिए मांग को हुई है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि सभी लोग इसकी हकीकत को समझें और ये जो आंदोलन के हमारे जो अभी इसको चला रहे नेतागण हैं, उनसे भी ये निवेदन है कि दिल को बड़ा रखें, सबको शामिल करें, सबको शामिल करते हैं। और ये बहुत अच्छा लगता है गोयल जी, अगर आपके साथ में आपके विधायक जो है आपकी बात मानते हैं, सदस्य नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर 15 विधायक यहाँ कांग्रेस के होते हैं, आपकी बात को मेरी बात सुनिए, एक लंबी यात्रा को पूरा करने के लिए शुरुआत एक कदम से होता है और ये मेरा एक कदम है। चलिए देखिए, जवाब देने में गोयल जी एक बड़े हुए लीडर है तो उनको जवाब देने में माहिर है, लेकिन उनसे होपफुली अंदर से मैं वचनों से कमिटेड आदमी हूँ और मेरा कमिटमेंट उत्तराखंड से है, बस ये बात है। ये रैली अभी चल रही है और कुछ आया लीडर है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे बड़ा आपके साइड में मुझे ऐसा लगता है कि उत्तराखंड है, इसलिए और मैं इससे प्रेम करता हूँ, राजनीति के लिए नहीं। गुजर जी आज यहाँ पर आए हुए हैं, गुजर जी आज यहाँ पर आए हुए हैं और जो ये यहाँ पर आंदोलन है किस प्रकार से देखना है, कांग्रेस का क्या स्टैंड है और आपका व्यक्तिगत रूप से क्या है? कि मैंने पार्टी से कोई बात नहीं की है, लेकिन निश्चित रूप में जो मुझे लगता है कि उत्तराखंड के हित में है, यहाँ के लोगों के हित में है, मैं उसके आपके साथ मैं इस
ये जो मांग है, इस मांग को समर्थन देने के लिए आया हूँ। जब इस मांग के समर्थन में पहली बैठक देहरादून में हुई थी, मैंने उस समय भी कहा था कि मैं खुले रूप में इसका समर्थन करता हूँ। मैं इसका समर्थन करता हूँ। मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, कांग्रेस का सदस्य हूँ, लेकिन उसके साथ बड़ी बात यह है कि मैं उत्तराखंड का नागरिक हूँ, और उत्तराखंड का सच्चा नागरिक अपने युवाओं पर जो हमारे हक मारे जा रहे हैं ये डोमिसाइल के नाम पर, ये इन हकों को मरता हुआ देख मुझे लगता है कि हम अगर घरों में बैठे रहेंगे तो हम हमारे आने वाली पीढ़ियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। इसलिए हम सड़क पर हैं, और उम्मीद करता हूं कि जो लोग इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं वो लोग दिल बड़ा करें। बीजेपी के भी लोग बिना अपनी पहचान के, जैसे मैं बिना पहचान के आया हूँ, मैं गणेश गोदियाल के रूप में आया हूँ, तो जो लोग आना चाहते हैं उनका स्वागत करें, जो यूकेडी के लोग आना चाहते हैं उनका भी स्वागत करें। ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये हमारे हकों की लड़ाई का आंदोलन है, और इसको समर्थन दिया जाना। जैसे आप लोग सरकार में आएंगे, मैं आपसे वादा, अगर आप मुझे गणेश गोदियाल की हैसियत से पूछ रहे हैं कि किस हैसियत, बिल्कुल गणेश गोदियाल की हैसियत क्या है? गणेश गोदियाल उत्तराखंड का एक नागरिक है। मैं यहाँ के लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज को समझें, और इस वर्तमान में जो सरकार है इसको मजबूर करें, यही सरकार हमारी इस मांग को मान जाए। आगे कांग्रेस के नेता के रूप में अगर आप पूछेंगे तो मैं आगे की भविष्यवाणी करूंगा। क्या कहेंगे? यहाँ पर एक आरोप लगा है कांग्रेस के ऊपर कि विधानसभा सत्र में आप लोगों ने एक विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। देखिए, कांग्रेस ने पूरी विपक्ष की भूमिका निभाई है, और जहां तक बात रह रही है, हमारे तमाम लोग, चाहे हमारे माननीय विधायक जो सदन के अंदर रहे, और हमारे लोग, हमारे आदरणीय गोदियाल जी और हम सब लोग लगातार जनता की समस्याओं को लेकर, जनता की मांग को लेकर हम सड़कों पर मुखर हैं। और जहां तक बात भू कानून, मूल निवास और स्थायी राजधानी की बात को लेकर है, तो आप देख सकते हैं कांग्रेस के लोग लगातार सड़कों पर लगे हुए हैं। और हम लोगों ने जो देहरादून के अंदर के रैली हुई थी भू कानून को लेकर के, हम सब लोगों ने बात किया था, और लगातार हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने जो भी हमारा प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से हम लगातार इस बात को लेकर के आगे बढ़ते जा रहे हैं। सर, जिस प्रकार से आंदोलन चल रहा है, आने वाले समय में भी आपका समर्थन रहने वाला है? क्या सरकार है, जैसे आदरणीय गोदियाल जी ने कहा कि हम लोग पार्टी से बढ़कर पहाड़ के लोग हैं, और एक पहाड़ का नागरिक होने के नाते मैं भी उत्तराखंडी नागरिक हूँ। और उत्तराखंड राज्य की लड़ाई, हालांकि वो समय बहुत छोटे रहे, लेकिन हमने उस समय राज्य की लड़ाई लड़ी थी, और मुजफ्फरनगर तक हम लोग गए थे। तो निश्चित रूप उत्तराखंड की भावना हमारे अंदर है, पहाड़ की भावना है, और हम भी चाहते हैं मूल निवास जो 1985 का दौर है वो लागू हो, और हमारे स्थायी राजधानी के अंदर बने, और सशक्त भू कानून प्रदेश के अंदर बने। ये हमारे मैं आपको याद दिलाता हूँ, जब उत्तराखंड आंदोलन हुआ तो उसमें कोई पार्टी थी क्या? सब बीजेपी, कांग्रेस, यूकेडी सब लोग थे। तो उसी प्रकार एक नोबल कॉज के लिए, जिससे कि हमारे सर्वांगीण पूरे उत्तराखंड के आने वाली पीढ़ियों का भला हो, जिसमें हमें ये नीड लगे कि इसमें हमारा हित है, इसके लिए हम सब एक है, इसमें कोई अलग अलग नहीं। तो यही हम चाहते हैं कि सब लोग आए और इससे जुड़े, और इस सरकार को ये सोचने पर मजबूर करें कि सरकार अगले सत्र में इसके संबंध में कानून लाए। और जब ये सरकार नहीं लाएगी तो आने वाले टाइम पे जो सरकार आएगी उसी से भी हम यही मांग करेंगे, चाहे मैं खुद सरकार में रहूं। ये जायज बात है जिस प्रकार से आज नौकरियों में ये अंदेशा जताया जा रहा है। मैं उदाहरण के लिए कह सकता हूं कि नीट की परीक्षा के बाद जो हमारे जो मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो भर्तियां हो रही हैं अभी, मतलब डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए जो चल रहा है, ऐसा अंदेशा है कि तमाम बाहर के राज्यों ने वहाँ के बच्चों को, यहाँ के कुछ लोगों ने मिली भगत से सर्टिफिकेट बना दिया, और हमारे जो मौके हैं वो ले रहे हैं। तो निश्चित रूप में इसकी रोकथाम के लिए ये आवश्यक है, और इसलिए इस बात को समर्थन देने के लिए मैं यहाँ पर आया। ठीक है, ये बाइक तो आपने लगाई।